गर्मी स्टार्ट हो गई है और अभी तक आप लोगों ने आइसक्रीम नहीं बनाया है, तो मैं आज आप लोगों के लिए एकदम आसान सा और एकदम सस्ते से आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाने में कुछ भी मेहनत नहीं है। घर में जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं उनसे बना के आइसक्रीम रेडी हो जाती है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत ही कम टाइम में इसे हम बना के रेडी कर लेंगे। को भी 8 से 10 कुल्फ़ी हम बना के तैयार कर लेंगे। तो इस आइसक्रीम को बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पर सिर्फ 1.5 लीटर दूध लिया हुआ है। आप लोग ना कौन सा भी दूध ले सकते हैं, या फुल क्रीम वाला दूध होता है वो भी ले लीजिए, फुल फैट वाला होता है वो भी लीजिए, नॉर्मल दूध होता है ना उससे भी आइसक्रीम बन जाएगी। बस यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है। 1.5 लीटर को यहाँ पर मैं एक कढ़ाई में पकने के लिए हम यहाँ पर रख देंगे और जब तक ये पक के आधा नहीं हो जाएगा इसे तब तक के हमें अच्छे तरीके से पका लेना है। जो साइड साइड की इसमें मलाई है ना उसे भी हम साइड साइड से निकालते जाएंगे और इस तरह इसे चलाते जाएंगे, पकाते जाएंगे। इसे हम पकने के लिए रख देंगे कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए। दूसरी साइड में क्या करेंगे ना कि जो हमारा मिक्सर ग्राइंडर है उसमें हमने वाइट वाला ब्रेड लिया है। वाइट वाला ब्रेड का साइड वाला जो ब्राउन वाला होता है ना उसे हम निकाल देंगे और निकालने के बाद में इसे छोटे छोटे से टुकड़े करके हमें मिक्सी के जार में इसे डाल देना है। इसका एक बारीक सा पाउडर बना के रेडी कर लेंगे। पानी नहीं डालना है, ऐसे ही इसे सूखा पीसना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ब्रेड का क्या काम है। आज जो हम आइसक्रीम कुल्फ़ी बनाएंगे ना तो ब्रेड से ही बनाएंगे। सिर्फ दूध और ब्रेड और शक्कर से, सिर्फ 2-3 इंग्रेडिएंट से ये आइसक्रीम और कुल्फ़ी बन के रेडी हो जाएगी। बिल्कुल मावा के जैसी बनेगी, बिल्कुल रबड़ीदार बनेगी, बिल्कुल दाने जैसी। तो यहाँ पर दूध को पकते हुए कम से कम 7 से 8 मिनट हो चुका है। दूध काफ़ी अच्छे से तरीके से पक गया और दूध यहाँ पर पकते हुए आधा हो गया है। तो इसमें हमने जो ब्रेड का पाउडर बना के रखा था ना उसे हम डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा वो गाढ़ा हो जाएगा, अगर पतला रहेगा तो फिर 1-2 चम्मच आप लोग डाल सकते हैं। इसलिए 2-2 3-3 ही चम्मच डालते जाइएगा और इसे इस तरह, जिस तरह मैं मिला रही हूँ ना उसी तरह आप लोग इसे मिलाते जाइएगा। गैस की फ्लेम को ना स्लो कर देंगे और इसे कम से कम 3 से 4 मिनट तक के अच्छे से हम पका लेंगे। जब तक ये अच्छे से दूध और ब्रेड गाढ़ा नहीं हो जाएगा, एकदम ठीक होना चाहिए, बिल्कुल रबड़ीदार बन जाएगा ये। तो इस तरह हमें कम से कम 4 से 5 चम्मच यहाँ पर मैंने ब्रेड का जो पाउडर बनाया था वो इसमें ऐड किया हुआ था। अब यहाँ मीठे के लिए मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ। कम से कम मैंने यहाँ पर 2 चम्मच शक्कर है। आप लोग अपने हिसाब से इसमें मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं केसर के धागे डाल रही हूँ, 7 से 8 यहाँ पर केसर के धागे हैं और यहाँ पर 1 टेबल स्पून हम इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप लोग ना केसर के धागे ना थोड़ा सा दूध में भिगो के डालिए तो उससे बहुत अच्छा सा कलर आएगा। मैंने ऐसे ही डाला था पर कलर कम आया था। उसे मिला लेंगे और 2 से 3 मिनट के बाद में अच्छे से गाढ़ा होने तक पका लेंगे। जब भी गाढ़ा हो जाएगा ना गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इस तरह मैं आप लोग को चम्मच से दिखा देती हूँ। इसे कम से कम ठंडा होने के लिए 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा होने के बाद में इस तरह हम आइसक्रीम का साँचा लेंगे और आपके पास में अगर ये आइसक्रीम वाला स्टैंड नहीं है तो आप लोग ना स्टील का ग्लास या स्टील का डब्बा या फिर स्टील की जो कटोरी होती है ना, आप लोग के घर में जो भी है आप लोग वो ले सकते हैं। जो कागज़ वाले कप होते हैं ना तो आप लोग वो भी इसमें ले सकते हैं। पर मैंने हर एक तरीके की आइसक्रीम स्टैंड पे भी बनाया हुआ है और स्टील के बर्तन में भी। आज मैं कांच के ग्लास में बना रही हूँ। छोटे छोटे से कांच के ग्लास है और छोटे छोटे सी आइसक्रीम बनेगी, देखने में बहुत ज़्यादा ही अच्छी दिखेंगी। इस तरह सिल्वर फॉइल पेपर ले लेंगे, उसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लेंगे, ग्लास के ऊपर ऐसे लगा लेंगे और चाकू से इसमें छोटा सा होल कर देंगे और जो स्टिक होती है ना आइसक्रीम वाली उसे हम इसमें डीप कर देंगे। अगर आप लोगों के पास में ना ऐसा सिल्वर फॉइल पेपर नहीं है, जो बटर पेपर होता है ना, कौन सा पेपर ले लीजिए, आप लोग उससे भी कवर कर सकते हैं। और इस तरह मैंने कांच वाले बर्तन में भी रखा और आइसक्रीम वाले साँचे में भी रखा। इसे 7 से 8 घंटे के लिए हम डीप फ्रीजर में इसे सेट होने के लिए रख देंगे और 7 से 8 घंटे होने के बाद में इसे हम एक बर्तन में, ग्लास में, किसी में भी पानी लेंगे और जो ऊपर का पेपर है ना उसे हम निकाल लेंगे और डंडी से ऐसे मतलब स्टिक से पकड़ के और इस तरह उसमें डीप करेंगे। पूरा डीप नहीं करना है वरना पानी आइसक्रीम के अंदर चला जाएगा। हल्का सा ऐसे डीप करेंगे और निकालेंगे ना तो बहुत आसानी से ये बन के रेडी हो जाती है, निकल जाती है। तो सब आइसक्रीम बन के निकल चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। कुल्फ़ी कितनी मलाईदार बनी है, बिल्कुल रबड़ीदार बनी है, बिल्कुल दानेदार बनी, बहुत ही आसान सी आइसक्रीम है। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने जो आइसक्रीम वाले स्टैंड पे निकाला था उसे भी हम निकाल लेंगे। इसको भी थोड़ा सा पानी से डीप करेंगे। उसके बाद में ये भी आइसक्रीम बन के रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, आज की आइसक्रीम की रेसिपी मैंने आप लोगों को बहुत आसान तरीके से बनाया। घर में जो इंग्रेडिएंट्स होता है ना उनसे ही हम
ये आइसक्रीम बना के रेडी कर सकते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। बिल्कुल कुल्फ़ी वाला, बिल्कुल मटके कुल्फ़ी वाला टेस्ट आता है इसमें। और इस टाइम से ना सारे के सारे कुल्फ़ी या आइसक्रीम इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। आइसक्रीम बिल्कुल भी टूटी नहीं है, बहुत आसान तरीके से निकलती जा रही। आप लोग को मैं एकदम पास से दिखा देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा दानेदार बन के रेडी हुई है। ऐसे लग रहा है हमने इसमें मावा या फिर मिल्क पाउडर या फिर कस्टर्ड पाउडर डाल के बनाया है। इसके ऊपर ना थोड़ा से बारीक कटे हुए पिस्ता डाल देंगे, या आप लोग को जो ड्राई फ्रूट पसंद है ना वो लोग आप लोग बारीक काट के इसमें डाल सकते हैं, वरना आप लोग ना स्किप भी कर सकते हैं। आप लोग को मैं चाकू से काट के दिखा देती हूँ। एकदम सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल मुलायम बनी है आइसक्रीम। अगर आप लोग ना एक बार बनाओगे तो आप लोगों की ना पूरी गर्मी भर भी फेवरेट आइसक्रीम हो जाएगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की ये आइसक्रीम की रेसिपी, कुल्फ़ी की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।